Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज 8 दिसंबर 2023 हम लोग पढ़ रहे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित एक महान ग्रंथ श्री चैतन्य भागवत। कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार सारे के सारे नवद्वीप के वासी जगदानंद श्री जगन्नाथ मिश्र जी के घर उल्लाहना देख के गए, लेकिन महाप्रभु की चतुराई से कुछ भी नहीं हुआ। कोई डांट नहीं पड़ी। और ये दोनों माता पिता सोच रहे हैं कि एक ऐसा अद्भुत बालक हमारे घर आ गया है, और फिर सोचते हैं कहीं ये भगवान तो नहीं। लेकिन इस सोच के बाद फिर जब वो अपने बालक को, अपने बेटे को, निमाई को देखते हैं, ये सब ऐश्वर्य ज्ञान छू मंतर हो जाता है। फिर वो सोचने लगते हैं कि ये तो हमारा बेटा है, ये तो हमारा बच्चा है। ऐसे करके ये वात्सल्य भाव उनके ऐश्वर्य भाव को उड़ा देता है, हटा देता है। महाप्रभु की बाल्यपन की शरारतें इतनी स्वादिष्ट, इतनी मधुर, इतनी मनोरम हैं कि चित्त उनसे बाहर ही नहीं आ पाता। तो यहां तक हमने कल किया था। अभी मंगलाचरण पढ़कर हम इसको आगे पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। एक बार फिर आप सभी भक्तों का स्वागत। तो हमने आज श्री चैतन्य भागवत आदि खंड जहां कल छोड़ा था वहीं से आगे हम रीडिंग कर रहे हैं।
कल हमने पढ़ा कि उनका 2 घंटे पाठशाला में जाना उन्हें 2 युगों जैसा प्रतीत होता था। ये था प्रेम का लेवल। इस पे हमने चर्चा की थी कि भगवान से थोड़ा सा विरह भी जो शुद्ध भक्त हैं, जो उनके प्रेमी भक्त हैं, उनको युगों के समान लगता है। सची देवी और जगन्नाथ मिश्र के सौभाग्य का भला कौन वर्णन कर सकता है। मैं उन दोनों के चरण कमलों पर नमन करता हूं कि उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। कितनी सिमिलैरिटी है चैतन्य भागवत में और भागवत में। भागवत में व्यासदेव जी यशोदा और नंद बाबा के भाग्य की सीमा नापने का प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं कोई सीमा नहीं। अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकसम यन्मितरम परमानंदम पूर्णतम ब्रह्म सनातनम। श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं कोई सीमा नहीं है नंद बाबा और यशोदा मैया के सौभाग्य की। संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति उनके घर पुत्र के रूप में जन्म लिए। क्या सौभाग्य है। यही वृंदावन दास ठाकुर भी सेम वही बात कर रहे हैं। अहो भाग्यम अहो भाग्यम। किसके हैं अहो भाग्य? जगन्नाथ मिश्र और सची देवी। तो कृष्ण और महाप्रभु दोनों की लीलाओं में भेद नहीं है। अपनी खेल कूद की बाल्य लीलाओं के बहाने निमाई ने अथक दूसरों के साथ शरारतें की। यद्यपि उसकी माता ने मधुर वचनों से अनेक बार उसे समझाने का प्रयास किया, निमाई ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतना ही नहीं, समझाए जाने पर वे अपनी शरारतें बढ़ा देते। घर में उसे जो कुछ दिखाई देता वे निसंकोच उसे तोड़ फोड़ देता। अंततः भयभीत होकर निमाई के माता पिता ने उससे समझाना बंद कर दिया। अभी जितना समझाओ ये उतना ही प्रॉब्लम कर रहा है। दैट मीन समझाने की स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है। समझाने की स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है। अभी तो निमाई को पूरी छूट मिल गई। कहने वाला कोई नहीं था, माता पिता भी नहीं, परंतु अपने बड़े भाई विश्व रूप के सामने निमाई बहुत नम्र और शांत व्यवहार करता। श्री विश्वरूप स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप थे। समस्त सद्गुणों के आगार वे जन्म से ही संसारिक भोग विलास से विरक्त थे। जब वे भक्ति को समस्त शास्त्रों के सार रूप में प्रस्तुत करते तो किसी का साहस नहीं होता उनके साथ वाद विवाद करके उनकी व्याख्याओं का खंडन कर सके। तो विश्वरूप ये भी भगवान ही हैं। महाप्रभु के बड़े भाई के रूप में इन्होंने जन्म लिया है और जन्म से ही विरक्त हैं संसार से। सोचिए कितनी बड़ी बात है। हम सीख रहे हैं युक्त वैराग्य, हम सीख रहे हैं हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना और उस वस्तु के प्रति अनुराग उत्पन्न ना हो, उस वस्तु के प्रति हमारा गहन आसक्ति ना हो। ये हम ट्रेन हो रहे हैं। हम अपने मन को, अपनी इंद्रियों को इस तरीके से ट्रेन करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी अटैचमेंट जो है मटेरियल चीजों के साथ वो धीरे धीरे कम हो। हम साक्षात रूप में हर चीज को देख पाए, हर चीज की स्वाभाविक स्थिति हमें पता हो और उस स्वाभाविक स्थिति के अनुसार उस वस्तु को भगवान की सेवा में पेश किया जाए। हमें मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि हमारी कंडीशनिंग बहुत खराब हुई हुई है अनेकों अनेक जन्मों से, और फिर इस जन्म में भी बाल्यकाल से
किसी ने हमें ये ज्ञान दिया ही नहीं। बेटा ये हाथ किसके लिए है? आपको मालूम है आपके हाथ, पैर, आंख, नाक क्यों ठीक है? इसको कहाँ यूटिलाइज करना है? जो भी वस्तु आपके जीवन में दिखे, आपको पहले उसे कृष्ण के लिए स्मरण हो रहे हैं कि नहीं? कृष्ण की सेवा में लग सकती है कि नहीं? कृष्ण की सेवा में लग सकती है, उसे स्वीकार करो। हमें ये ट्रेनिंग बचपन में नहीं दी गई, अब दी जा रही है। अब हमें ये स्वीकार करने में बड़ी मेहनत लग रही है। इसे स्वीकार करें या इसे स्वीकार ना करें, कई डाउट हो जाते हैं। कभी जूझते हैं अपने शरीर से, कभी जूझते हैं अपने मन से। क्यों? क्योंकि रॉन्गली ट्रेंड है, कंडीशनड हैं हम। हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है, हर सब कुछ भोग लो अपने लिए, सब कुछ अपने लिए। भक्ति में आने के बाद भी ये कंडीशनिंग बहुत देर में जाती है। आप प्रसाद बांटो भक्तों को भी, एक गुलाब जामुन रह जाए किसी एक व्यक्ति को देने के लिए, देखिए उसका गुस्सा। हे प्रभु जी, आपने मुझे नहीं दिया, मुझे भी चाहिए। आप पार्शियलिटी कर रहे हो, आप ये कर पार्शियलिटी कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। सांस्कृतिक, सामाजिक, ये सारी भावनाएं कहां से आ गई? अरे स्वयं भोगने की इच्छा है और उसने तुम्हें वो भोग वस्तु दी नहीं, तो आपको क्रोध आ गया है। अब आप क्रोध कैसे व्यक्त करोगे? आप क्रोध कोई किसी एक सामाजिक प्रिंसिपल को पकड़ के, उसके ऊपर उसको बैठा के अब उसको चलाओगे। हाँ, जबकि वास्तविकता स्वयं भोग की इच्छा है, स्वयं की प्रसन्नता, स्वयं की प्रतिष्ठा, स्वयं की चीजों के ऊपर है। लेकिन उसको पजामा पहनाते हैं दूसरा, भक्ति रूपी, और ये वाला प्रिंसिपल भूल जाते हैं कि जैसे भगवान रखना चाहें वैसे रखें। ये वाला भी तो प्रिंसिपल याद रखना चाहिए कि ठीक है मुझे नहीं मिला, कोई बात नहीं, यही कृष्ण की इच्छा होगी। ये नहीं, ये वाला प्रिंसिपल याद नहीं रखते। पार्शियलिटी, फेयरनेस, ये वाले सामाजिक प्रिंसिपल्स। भक्ति का प्रिंसिपल छोड़ दिया, समाज का प्रिंसिपल पकड़ लिया। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे कई उदाहरण हैं। आपकी गतिविधियों से जो पता लगता है मानसिकता किस तरफ जा रही है। तो बड़ा क्लियर, हम तो ट्रेन हो रहे हैं, हम अपने आप को मेहनत कर रहे हैं कि बुरा ना लगे। हम मेहनत कर रहे हैं कि यही जिंदगी, हमें ऐसे ही करना है, हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, मेहनत करने हैं। क्यों? क्योंकि कंडीशनिंग बहुत बुरी हुई हुई है। ट्रेनिंग गलत हुई हुई है। लेकिन यहां विश्व रूप के साथ ऐसा नहीं है। वो तो बाल्यावस्था से ही विरक्त है, बाल्यावस्था से ही इन मटेरियल चीजों के ऊपर कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं। बचपन से ये फेथ है कि हरिनाम सब कुछ कर सकता है, हरिनाम सब कुछ कर सकता है। और ये वास्तविकता यही है। अगर कोई व्यक्ति सही प्रकार से, शुद्धता से हरिनाम लेने का प्रयास भी करता है तो हरिनाम उसको मेंटेन करेगा। भगवान ने बोला ना, योगक्षेम वहाम हम करेंगे वो। लेकिन ये फेथ नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो कहते हैं कि नास्तिक व्यक्ति कौन है। वो नास्तिक की परिभाषा क्या देते हैं? एक तो वो जो भगवान को मानता नहीं, दूसरा वो जो भगवान को मानता है लेकिन भगवान की बात पे विश्वास नहीं करता, वो भी नास्तिक है। खास तौर के जो ये सोचता है कि हरिनाम उसको मेंटेन नहीं करेगा, मुझे करना पड़ेगा कुछ जाके मेहनत। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बोलते हैं वो भी नास्तिक है, जिसको भगवान के नाम पे फेथ नहीं है। अगर हम कृष्ण का नाम लें
भगवान का नाम लें अच्छे तरीके से, तो भगवान सब कुछ देते हैं। इस बात पे जिसको फेथ नहीं है वो भी नास्तिक है। जब श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो सिर्फ हरि नाम पे फेथ लेके गए, बस। 10 साल बाद एक बिजनेसमैन आए उनके पास और प्रभुपाद जी से पूछने लगे, प्रभुपाद जी आपने तो एम्पायर खड़ा कर दिया, अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी बताओ। प्रभुपाद जी ने बोला, चैंट हरे कृष्णा। तो इस व्यक्ति को लगा ये ऐसे बस बस यही, अरे बिजनेस स्ट्रेटेजी बताओ। फिर पूछा, नहीं नहीं प्रभुपाद जी वो तो ठीक है, मैं चैंट करूंगा हरे कृष्णा, लेकिन फिर भी अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी बताइए, आपने इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा कर दिया। प्रभुपाद जी बोले, चैंट हरे कृष्णा। तो इस व्यक्ति को लगता है प्रभुपाद को मेरा प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझा नहीं पा रहा, मुझे स्ट्रैटेजी दो, ये क्या है हरे कृष्णा दे रहे, वो तो मुझे पता है करता रहूंगा मैं चैंटिंग, पर क्या चैंटिंग करने से एम्पायर खड़ा हो जाता है क्या। तो इस बिजनेसमैन ने प्रभुपाद जी के शिष्य से पूछा कि आप बताइए क्या स्ट्रैटेजी है इनकी। वो प्रभुपाद का शिष्य भी पक्का प्रभुपाद का शिष्य ही था, बोला चैंट हरे कृष्णा। जो गुरु जो कह रहे हैं वही सत्य है, चैंट हरे कृष्णा। अब तो ये बिविल्डर हो गया, थोड़ा परप्लेक्स्ड हो गया कि ये क्या मतलब है, केवल चैंट हरे कृष्णा। तो फिर प्रभुपाद जी ने उसे बोला, सिर्फ यही बोल रहा हूं, दिस इज द ओनली स्ट्रैटेजी दैट आई हैव, चैंट द होली नेम। अगर किसी व्यक्ति को इस पे विश्वास हो गया कि हरि नाम, चैंटिंग द होली नेम विल गिव मी एवरीथिंग, और ये बात सच है, लेकिन भक्त या कोई कंडीशन सोल का व्यक्ति इसको समझ नहीं पाएगा, वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, नॉट ओनली, कुछ और भी करना है। सोचिए भगवान वो चींटी से लेके हाथी तक सबको भरण पोषण करते हैं, सबका। तो भरण पोषण करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान हमारा नहीं करेंगे क्या, करेंगे, लेकिन इस बात पे विश्वास ना होना, ये भी नास्तिक लोगों का विचार है। ये तो बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट दे दी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। सोचिए जिनको भगवान के नाम पे पूरा फेथ नहीं है वो भी नास्तिक हैं, भले ही माला करते हो तो भी नास्तिक है। सोचिए, बहुत जबरदस्त बात है। एनीवेज, तो विश्व रूप को कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ी, वो बाल्यकाल से ही भगवान की लीलाओं में, भगवान की बातों में आसक्त रहते थे। विश्व रूप सदैव अपने मन एवं इंद्रियों को भगवान की सेवा में संलग्न कर पूर्ण कृष्ण भावना भावित रहते थे। अन्य किसी वस्तु एवं कार्य में उनकी कोई रुचि नहीं थी। जो करेंगे कृष्ण के लिए करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं करते थे। निमाई के असाधारण व्यवहार के बारे में सोचकर विश्वरूप को आश्चर्य होने लगता। विश्वरूप ने सोचा, निश्चित ही ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, इसका सुंदर रूप तथा असाधारण व्यवहार मुझे भगवान बाल गोपाल का स्मरण कराता है। अनेक बार मैंने इसे अति मानवीय कार्य करते हुए देखा है। मुझे लगता है कि अवश्य ही इस छोटे बालक के शरीर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं लीलाएं कर रहे हैं। विश्वरूप अक्सर इस विषय पर विचार करता, परंतु उसने कभी अपने हृदय की बात किसी के समक्ष नहीं रखी। वह सदैव शुद्ध वैष्णवों के संग में कृष्ण कथा एवं भगवान की सेवा पूजा करने में समय व्यतीत करते थे। तो विश्वरूप क्या करते थे, केवल भगवान कृष्ण के विषय में बात करना, उनकी कथा करना और उनकी सेवा के लिए कुछ योजनाएं बनाना। उत्तम भक्तों का यही लक्षण है।
उद्धव भक्तों के मन में सदैव कृष्ण के लिए कुछ योजना चलती रहती है। सदैव कृष्ण के नाम की ख्याति फैले, कृष्ण इस समाज के समस्त लोगों तक कृष्ण पहुंचे, इसके लिए वो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। हाँ, अब केवल सोचते ही नहीं है, लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स के साथ वो डिस्कस भी करते हैं। यानी वो वैष्णव जो स्वयं भगवान की ख्याति बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके साथ डिस्कशन करना। देखो, अपने मन की बातों को हर एक के साथ डिस्कशन नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। तो यहां कहा गया कि विश्वरूप भी ऐसे ही करते थे। इस संसार में आप देखिए, जो क्रिकेट की बात करता है उसी से क्रिकेट की बात करने का फायदा है। उसी से क्रिकेट की बात करने का फायदा है। जिसको पता ही नहीं कि क्रिकेट होता क्या है, आप उसके सामने जाके कुछ बातें करो क्रिकेट की, वो क्या समझेगा? फिर आप खुद ही कहोगे, अरे मैं किससे बात कर रहा हूं यार, इससे तो जवाब ही नहीं मिल रहा कुछ, ये तो इस मामले में ढक्कन है, है? इससे क्या बात की जाए। सिमिलरली कोई धन की बात करता है तो किसी समझदार व्यक्ति से ही धन की बात भी करोगे जो उस बारे में समझ रखता है। ये संसार में भी लोग ऐसे ही चलते हैं, लाइक माइंडेड ढूंढते हैं। जैसे अगर किसी को धन में दिलचस्पी है, धन को कैसे मैनेज किया जाए, धन आ रहा है इसको कैसे हैंडल किया जाए, वो क्या करेगा? वो कोई धन जो मैनेज करने वाला व्यक्ति है उसका संग करेगा ना, जो जिसको आइडिया है धन कैसे मैनेज किया जाए। किसी को अगर कपड़े खरीदने का शौक है तो उस व्यक्ति से जरूर पूछेगा जिस जो अच्छे कपड़े पहनता है, भाई आपने ये कहाँ से खरीदा, कहाँ जाते हो शॉपिंग करने, इत्यादि इत्यादि। ऐसे ही जो भक्त है वो अपने हृदय की बात किससे करेगा? उस समूह में जो उसके संपर्क में लोग हैं, उन लोगों में से जिसमें वो भाव दिखता है, उसी से तो बात करेगा। अब जैसे मुझे किसी से कुछ डिस्कशन करना है भक्ति को लेके, या मुझे कुछ डिस्कशन करना है किसी का कि कैसे हम प्रचार बढ़ा सकते हैं, कैसे हम और अच्छा कर सकते हैं, तो मैं किससे डिस्कस करूंगा? उस व्यक्ति से जिसको इस बारे में इंटरेस्ट है। अब जिसको इंटरेस्ट ही नहीं, उससे बात करने का भी कोई लाभ नहीं, उससे क्या डिस्कशन करें? लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स, जिनकी एक जैसी विचारधारा है, जो वैसा ही जज्बा रखते हैं, जो वैसा ही अ, उत्साह रखते हैं उस कार्य के प्रति, उनके साथ डिस्कशन किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां से डिस्कशन में लाभ होगा, कुछ वैल्यू निकल के आएगी, कुछ पॉइंटर्स निकल के आएंगे। तो विश्वरूप सदैव वैष्णवों के संग में भगवान की बातें करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें वैष्णवों के संग में कृष्ण चर्चा करनी चाहिए, और हमें उन लोगों से सुनना चाहिए जिनमें उत्साह हमसे ज्यादा है। देखो, इस संसार में हर तरीके के भक्त भी मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हर एक भक्ति की अपनी स्टेज पर है। कोई अभी कोमल श्रद्धा की स्टेज पर है, कोई अभी दृढ़ श्रद्धा की स्टेज पर है, कोई अभी आसक्ति की स्टेज तक पहुंच गया, कोई रुचि की स्टेज पर है, कोई अनर्थ निवृत्ति की स्टेज पर है। ऐसे अलग अलग वैष्णव भी अलग अलग स्टेज में हैं। अब अगर जिसकी श्रद्धा स्वयं कम है, उसकी श्रद्धा ही कम है, अब उस व्यक्ति के साथ हम ज्यादा संग करेंगे, हालांकि वो भक्त है लेकिन उसकी श्रद्धा कम है, तो हमें क्या लाभ होगा? हम भी कम में ही सेटिस्फाई हो जाएंगे, कम में ही। आपने मान लो उससे पूछा कि कितना पढ़ना चाहिए, वो बोले 2 लाइनें पढ़ लिया करो बहुत है। अब आपके पास तो 4 पेज पढ़ने का समय था, लेकिन 2 लाइनें ही पढ़ ली। अच्छा, जो 2 ही पढ़ ली, कम कर लिया और कम हो गया और नीचे आ गए।
बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे को, जब ग्रंथ पढ़ें एकदम शुद्धता से उसका विचार किया जाए। ऐसा ना किया जाए कि जो हम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अगर आपको ग्रंथ पढ़ के ऐसा विचार आ रहा है, आप गलत पढ़ रहे हो, आप गड़बड़ कर रहे हो। ये ग्रंथ या शास्त्र या हेयरिंग आपको थप्पड़ लगने चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपका अहंकार ही बढ़ रहा है, इसका मतलब आप गलत चुन रहे हो, गलत चुग रहे हो उसमें से। ये शास्त्र आपको भक्ति में बताएंगे कि यू शुड बी अनसेटिस्फाइड विद योर सर्विस। हम क्या कर रहे हैं, ये विचार आना चाहिए। लेकिन मान लो ग्रंथ पढ़ के आए, अरे ये तो मैं कर रही हूँ, ये भी मैं कर रही हूँ, ये भी मैं कर रही हूँ, ये भी मैं कर रही हूँ, मैं तो सब कर रही हूँ। वाह 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 वाह, यहां आप फंस गए हो। आपने गलत पढ़ लिया, या लिखा तो ठीक है, आपने मतलब गलत निकाल लिया है, गलत मतलब निकाल लिया। इसलिए बहुत ध्यान से शुद्ध वैष्णवों के संग में कथा करनी चाहिए, कथा सुननी भी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ और ही दिशा में निकल जाएंगे। शास्त्र पढ़ के कुछ और दिशा में निकल जाओगे। इसलिए भक्त क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं और बिल्कुल बाउंड्री रखते हैं आचार्यों की, हमारे आचार्यों ने इसमें क्या कहा है, और उस बाउंड्री के बाहर नहीं जाएंगे, उस बाउंड्री के बाहर नहीं जाएंगे। नहीं तो अपने ही कुछ व्याख्यान निकल जाएंगे। इसलिए शास्त्र पढ़ते वक्त या शास्त्र की चर्चा करते वक्त ये हमेशा ध्यान होना चाहिए कि कोई सीनियर भक्त जरूर मौजूद हो, कोई सीनियर जरूर हो। या नोट्स बनाएंगे, मान लो इक्वल्स भी पढ़ रहे हैं चार, है ना, हमने छोटे छोटे सर्कल्स में लोग पढ़ते हैं, तो वो नोट करें इस पॉइंट का क्या मतलब है। अपने मन से मतलब ना निकालें, अपने मन से मतलब ना निकालें, मेरे विचार में ये है, मेरे विचार में ये है, मेरे विचार में ये है, और पता लगा वो हमारे विचार शुद्ध है नहीं और अशुद्ध ही बांट गया। उसको नोट कर लें। ये हम पूछेंगे अपने सीनियर से, इस पे क्या मत होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें सदैव, यहां लिखा है सदैव, मतलब एक बार भी अलग नहीं होना चाहिए, सदैव शुद्ध वैष्णवों के संग में कृष्ण कथा एवं भगवान की सेवा पूजा करने में समय व्यतीत करना चाहिए। अदरवाइज मिसमैच हो जाएगा। खुद पढ़िए, अंडरलाइन कीजिए जो चीजें पूछने योग्य है। नहीं तो वही होगा जो एक बार कथा आती है, एक नया नया व्यक्ति मुसलमान बना, नया नया उसने जाना सीखा मस्जिद, अब भक्ति के प्रति रुझान है, भगवान के प्रति प्रेम है, रोज जाया करता था मस्जिद, अपने गुरु से सीखा करता था, साथ में बैठ के पढ़ते थे, साथ में बैठ के चर्चा किया करते थे। इनके गुरु भी बड़े खुश थे, बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा उत्साह है भक्ति को लेके। एक महीना, 2 महीने, रेगुलरिटी, पंचुअलिटी, सब कुछ स्ट्रांग। लेकिन एक दिन ये बालक आया नहीं। अब आया नहीं तो जो गुरु थे, मौलाना साहब थे, उन्होंने सोचा कि कुछ तबीयत तो नहीं खराब हो गई लड़के की, ये तो रेगुलर है। फिर दूसरे दिन नहीं आया, फिर तीसरे दिन नहीं आया, 3-4 दिन में तो चिंता होने लगी गुरु को। तो ये गुरु उसके घर चले गए उससे मिलने के लिए। दरवाजा खटखटाया, घर के अंदर बैठे, उसने बड़ा आदर सत्कार करके बिठाया। तो ये गुरु पूछने लगे कि बेटा तुम आजकल आ नहीं रहे। तो ये बोला मैंने पढ़ा है कुरान में कि हमें मस्जिद नहीं जाना चाहिए। तो ये मौलाना साहब बोले 25-30 बार तो मैं पढ़ चुका, ये कहाँ लिखा है बेटा, ऐसा तो नहीं हो सकता। बोले लिखा है।
बोले कौन सी कुरान आ गई इसके पास, दिखाओ तो। वो किताब लेके आया। किताब में लिखा था, लास्ट पेज की लास्ट लाइन, इधर पेज की लास्ट लाइन पे, हमें मस्जिद नहीं जाना चाहिए। ओ, मौलाना साहब ने बोला अगला पेज पलटो। पेज पलटा, लिखा बिना हाथ मुंह धोए। पर उसने सिर्फ उतना ही पढ़ा, हमें मस्जिद नहीं जाना चाहिए, और अपना ही मतलब निकाल लिया, अपना ही मतलब निकाल लिया। तो कहीं ऐसा ना हो कि अपना ही मतलब निकाल ले शास्त्र से। इसलिए वरिष्ठ वैष्णवों के संग में हमें श्रवण और पठन करना चाहिए। जो पठन वैष्णवों के संग में होगा उसे सुपठन कहा जाता है। सुपठन, केवल पठन नहीं, सुपठन। तो विश्वरूप सदैव शुद्ध वैष्णवों के संग में कृष्ण कथा एवं भगवान की सेवा पूजा करते थे। हमें संसार में देखते हैं, बहुत से लोग पढ़ते हैं रामचरितमानस, भगवान राम की कथा, भागवतम, अनेकों अनेक पुराण, लेकिन उनका चित्त परिवर्तन नहीं होता। चित्त में परिवर्तन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? वो बस पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, लेकिन मनन नहीं हो रहा। इसलिए पठन, सुपठन, सुमनन बहुत जरूरी है। तो भक्तों के संग में जो कार्य किया जाएगा उसको दिशा भी मिलेगी, उत्साह भी मिलेगा, और समय का सदुपयोग भी होगा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, शिल वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय। हरे कृष्णा।